नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले जो पार्ट देखे हैं या नहीं देखे हैं तो वो पार्ट देख लीजिए। पिछले पार्ट में मैंने बताया टू फेस ट्रांसफार्मर की ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं और यूपीएस सप्लाई को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, कौन कौन से सिंबल होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं, आज समझने वाले हैं लाइटिंग के अंदर। अगर किसी लिफ्ट या एलिवेटर या एक्सीलेटर के अंदर कोई ड्राइंग होती है, लाइटिंग के लिए ड्राइंग होती है या कहीं पर लाइट लगाते हैं, तो उसको किस तरीके से लगाएंगे वो समझने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइट का डायग्राम है। जो लाइट और फैन यहाँ पर चलते हैं और सिंगल फेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको कैसे कैसे दिया हुआ है वो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है, नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके सामने लगा दूंगा, या आप यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके भी इनके डायग्राम के नाम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ASW35 ब्रेकर है यहाँ पर। जैसे ये आपका ये हो गया ASW3 10 एम्पेयर की यहाँ पर MCB है, दूसरी यहाँ पर 5 एम्पेयर की एक MCB है। तो ये MCB होगी। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है सप्लाई आती कहाँ से है। सप्लाई का सबसे बड़ा फंडा होता है सप्लाई को किस तरीके से चेक करेंगे कहाँ से आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो वायर हैं, एक वायर L है, दूसरा वायर यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, L वायर कहाँ से आया ड्राइंग के अंदर, या तो आप डायरेक्ट कहीं से ले सकते हैं, या अगर आपकी ऑलरेडी कोई ड्राइंग चल रही है तो वहाँ पर किस तरीके से लेना है वो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एक न्यूट्रल का वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है C1/1। तो ये वायर हमारी ड्राइंग में कहाँ से आया वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी ड्राइंग में ये आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले पेज पे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक दो पेज भी हैं तो यहाँ पर 3 पेज पर भी है C1। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल C1/2 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल यहाँ से वायर गया है। पहले न्यूट्रल हमारा ये आया है, ये वाला न्यूट्रल हमारा आया हुआ है, उसके बाद में ये ऊपर वाला, और यहाँ पर जो वायर हैं ये यहाँ से गई हुई हैं। इसके नीचे एक ड्राइंग हमारी ये है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर C1/1 लिखा हुआ है, तो ये भी वहीं से आई हुई है। अब दो ड्राइंग हमने पढ़ ली है, दो पेज हमने पढ़ लिए, अब तीसरे पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल आया हुआ है, उसके बाद में फेस भी वहीं से आया है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है लेकिन फेस की वायर आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जो फेस है वो हमारा MCB में गया। MCB के बाद में एक कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर A41 करके यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला कनेक्टर है यहाँ पर। इस कनेक्टर में गया, उसके बाद में यहाँ से वायर दोबारा गया, ये अपना कुछ भी पैनल आप समझ सकते हैं। वहाँ के बाद में यहाँ पर आया, और जो हमारी ये लाइट है XSZU करके जो हमारी वायर है, ये हमारी कोई एक यहाँ पर देख सकते हैं आप सॉकेट है, जो मेंटेनेंस टू फेस का होता है वो सॉकेट यहाँ पर है। तो उसको जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टू फेस का सॉकेट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक कॉन्टैक्टर के अंदर गई है, KM2 कॉन्टैक्टर है जो सिंगल फेस कॉन्टैक्टर होता है। उसके बाद में यहाँ से कॉन्टैक्टर, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद में यहाँ पर EDL करके जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये EDL है, EDUL है। तो ये दो हमारी यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटों का यहाँ पर लिखा हुआ है EUL। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लाइट लिखी हुई है, लाइट का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारी लाइट है। जो हमारी ये ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी लाइट से रिलेटिव है। उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रल जो है, फेस हमारा ये चल रहा है, न्यूट्रल हमारा ये चल रहा है, तो न्यूट्रल यहाँ से गया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक फेस है, फैन है, ये जो थिम्बल है ये फैन का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल फैन का है। तो ये सिंबल सबसे ज़रूरी होते हैं जो ड्राइंग के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे अहम ये सिंबल होते हैं। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर एक सॉकेट ये आ गया है, ये भी हमारा डायरेक्ट है। तो ये जैसे ही इनके अंदर सप्लाई डायरेक्ट रहती है, फिर यहाँ पर दो लाइटें आ गई हैं, ये दो दो लाइटें हैं। एक ही एक लाइट ये है JU, एक ये लाइट है। तो ठीक है, ये दो लाइटें जो हैं हमारी यहाँ पर, एक
KG करके कोई रिले लगी हुई है। जैसे ये रिले ऑन होती है उसके बाद में यहाँ पर ये लाइटें जल जाती हैं। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है JHL करके, यहाँ पर JHL करके एक लाइट लगी हुई है। यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ से जो हमारा सिंगल फेस आ रहा है, लाइट आ रही है, लाइन आ रही है, वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर MCB लगी हुई है, MCB के बाद में लाइट है, उधर से न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया। तो इस तरीके से हम सिंगल फेस की ड्राइंग पढ़ेंगे और इसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक 24 वोल्ट की ड्राइंग आती है। 24 वोल्ट की ड्राइंग आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर लाइट है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन आया हुआ है, ये 24 वोल्ट है। उसके बाद में यहाँ पर MCB लगी हुई है, फिर KM2 कॉन्टैक्टर है और KUS यहाँ पर एक रिले है। रिले का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है और कॉन्टैक्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक ये टर्मिनल है, जो यहाँ पर ये 106 करके वायर आया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर कॉमन हमारा यहाँ आया हुआ है, कॉमन ये हमारा यहाँ पर है। और जो 24 वोल्ट की रिले के थ्रू, कॉन्टैक्टर के थ्रू यहाँ पर गया है। तो ये जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, रिले हमारी यहाँ पर ऑन होगी, तो ये लाइट हमारी जल जाएगी। ये दोनों लाइटें, ये भी लाइट जल जाएगी और ये भी लाइट जल जाएगी। अब सवाल आता है, सवाल ये आता है कि जो ये लाइट हैं, जो यहाँ पर ये थिम्बल लगे हुए हैं, ये थिम्बल, ये जो वायर है, वायर कहाँ से आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 वायर आए हुए हैं और मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे ही करके मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली है तो आपको जो है कभी भी ड्राइंग को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है D2/2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है D2/2। नीचे जो है यहाँ पर D2/2। अब सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर हमें जो है ये देखना है 2/1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3/1 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर नीचे आएंगे, नीचे भी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो ये जो पेज, ये जो बटा है, जो डैश के नीचे क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है D2/2। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है क्या, आखिरकार ये है क्या? ये हमारी जहाँ से वायर आई है उस पेज का नाम है जहाँ से ये वायर आई हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा दूसरे नंबर का पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ये 2/29। तो 2 नंबर यहाँ पर पेज है, 29 जो है यहाँ पर टोटल पेज है। तो 2 नंबर पेज आ गया। 2 नंबर पेज आने के बाद में यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ देखेंगे D2/2। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉमन है और D2/2 लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये 24 वोल्ट वाला D2/2। तो जो यहाँ से वायर निकली है UPS, जो हमारा UPS है, UPS से जो TPP करके ट्रांसफार्मर है और UPS है, यहाँ के बाद जो वायर निकली है हमारी, ये वायर हमारी यहाँ पर गई है। अगर किसी वजह से हमारा फोल्ड यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है, यहाँ पर अगर सप्लाई नहीं आती है इस जगह पे, तो यहाँ अगर सप्लाई नहीं आती है लाइट के अंदर और ये हमारे पास ड्राइंग इस तरीके से सामने आ जाती है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो वायर आए हैं, वायर कहाँ से आए हैं। वायर हमारे आए हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाले वायर हमारे यहाँ से आए हैं। तो इसके बाद में हमें जो सप्लाई चेक करनी होगी, जो हमें टर्मिनल चेक करने होंगे, टर्मिनल हम यहाँ पर इस तरीके से आगे चेक करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।